प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि साखी गुरु जी और नानकी जी की, और अब आगे हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। साखी उत्तर देश की गुरु जी ने पूर्ववत फिर हमारी आंखें बंद करवा दी तथा क्षण भर में 82 कोस की दूरी पर ले जाकर कहा, हे भाई मर्दाना, बताओ हम कहाँ आ गए हैं और अब किधर जाने का संकल्प है। हमने कहा, हे गुरुदेव, आपकी लीला आप ही जान सकते हो तथा जिधर आपकी इच्छा हो उधर ही चलो। गुरु जी ने कहा, हमारा विचार तो सुमेर पर्वत पर जाने का है। वहाँ सिद्ध मंडली है, उनको देखने की इच्छा है। बस उसी प्रकार एक क्षण भर में हम लोग सुमेर पर आ गए। क्या देखते हैं कि वहाँ की पृथ्वी स्वर्ण की है तथा चारों ओर स्वर्ण ही स्वर्ण नजर आता है। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, क्या देख रहे हो? मर्दाने ने कहा, हे गुरु जी, यह धरती तो अपूर्व है, यहाँ तो स्वर्ण ही स्वर्ण है तथा पर्वत में से अजीब रस निकल रहा है, परंतु नर नारी कोई नजर नहीं आता और यह रस और स्वर्ण व्यर्थ ही जा रहा है। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, कोई भी वस्तु संसार की व्यर्थ नहीं होती। यह सब कुछ उस परमात्मा ने अपने भक्तों के लिए बनाया है। यह अमृत रस है तथा जो संसार में स्वर्ण है वह मिथ्या है, जिस पर संसारी लोग मूर्छित हो रहे हैं। मदनी ने कहा, हे गुरु जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं यह रस थोड़ा सा पान कर लूं। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, तू इस रस को पचाने की शक्ति रखता है। मर्दाने ने कहा, हे महाराज, हम आपके साथ चिरकाल से हैं, क्या आप इस रस को पचाने की सामर्थ्यता भी प्रदान नहीं करोगे? गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, तुम यहाँ इसे पीने के लिए ही आए हो, इच्छा हो तो पी लो। जब मर्दाने ने उस रस को पान किया तो वह मस्त हो गया। तब गुरु जी ने कहा, हे बाला, इस मर्दाने को क्या हो गया है? मैंने कहा, हे गुरुदेव, आपकी बातें आप ही जानते हैं, हम अल्पज्ञ जीव कुछ भी नहीं जान सकते। तब गुरु जी ने मर्दाने के सिर पर हाथ धरकर चेतना प्रदान की। साखी हिमालय की। अब गुरु जी मर्दाने और वाले के सहित हिमालय पर्वत पर गए। तब मदनी ने पूछा, हे गुरुदेव, यह कौन सा स्थान है तथा यहाँ क्या चमक रहा है? गुरु जी ने कहा, यह हिमालय पर्वत है और यह खूनी बर्फ चमक रही है। जो कोई इस पर पांव धरता है तो वह इस बर्फ के प्रभाव से गल जाता है। इससे आगे हिम पर्वत है। अब गुरु जी हमें साथ लेकर सिरधार गिरी पर गए। हमने कहा, महाराज, इस पहाड़ का नाम सिरधार कैसे पड़ा है? गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, इस पर्वत पर कोई भी चलकर नहीं आ सकता, जो पवन पर सवारी कर सकता हो वही यहाँ आ सकता है। कबीर तथा रविदास जैसा कोई महान भक्त ही यहाँ पर आ सकता है। तब मर्दाने ने कहा, हमने सुना है कि 5 पांडव बर्फ में गले थे। गुरु जी ने कहा, पांडव यहाँ तक नहीं पहुँचे, वे तो पीछे ही किसी बर्फ में गले थे। एक युधिष्ठिर बचा था, वह भी स्वर्ग को प्रस्थान कर गया था। यहाँ तक तो वह भी नहीं आ सका।
अभी यह बातें हो रही थीं कि वहां गुरु गोरखनाथ आ गए। उन्होंने आते ही कहा, श्री गुरु गोरखनाथ का कथन, कवन रूप कवन जात तुम्हारी, कहो कहाँ ले चले अगारी, ना आगे धरती रहोगे कहाँ, शीतल जल हिम बरखे तहाँ आगे, दिन न रात पीछे फिर भागो, निकल जाओ काह दुख झागो, झिलमिल झलके हैं झलकारा, यहाँ सोई ठहरे जो पूर्ण सारा, सुन नानक गोरख तुम कहे, फिर जाहे पीछे कहा दुख लहे। गुरु नानक देव जी का उत्तर। राग आसा। रूप हमारा अचरज कहीं है, अचरज हमारी जाति, अचरज नगर ते चले अगारी, जहाँ दिन नहीं है राती, पीछे आगे दृष्ट हमारी धरन, आकाश पसारा, दया हमारी सीत हिमचल, तिन सो संग हमारा, कहीं नानक सुन गोरख जोगी ते पूरा, गुरु नहीं पाया जुगत न जाति, अवच बधाई विरथा जन्म गवाया। यह सुनकर गोरखनाथ चला गया। फिर एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ सूर्य कहीं नजर नहीं आता था। मर्दाने ने कहा, हे महाराज, यहाँ तो सूर्य भी नजर नहीं आता। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाने, हम लोग सूर्य लोक से बहुत ऊपर आ गए हैं, अतः यहाँ सूर्य की पहुँच ही नहीं, क्योंकि हम लोग सूर्य लोक से 2000 योजन ऊपर हैं, तथा हम जिस धरती पर रहते हैं वहाँ से सूर्य 25 सहस्र कोस अंतर पर है, और हम 27 सहस्र योजन पर आ गए हैं। फिर मर्दाने ने कहा, मेरे मन में अनेकों प्रश्न हैं, परंतु पूछने से कुछ लज्जा होती है। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि अपनी सब शंकाएं अवश्य पूछे, तथा गुरु का धर्म है कि उनका उत्तर देकर शिष्य को संपन्न करे, नहीं तो वह गुरु नहीं अपितु एक उगा है। ऐसे गुरु का त्याग कर देना उचित है, तथा गुरु के बगैर उत्तम गति प्राप्त नहीं होती। कहा है, गुरु कीजिए जान तथा पानी पीजिए छान, गुरु संसार सागर पार करने की शक्ति का स्वामी होता है। गुरु को भी चाहिए कि पहले शिष्य की परीक्षा ले, फिर उसे अपना शिष्य बनाए। हे मर्दाना, जो पूछना हो पूछो। मर्दाना गुरु जी की बातें सुनकर हंसने लगा। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, तुमको किसका भय है? मर्दाने ने कहा, गुरु जी, भाई बाला बुरा मनाता है। गुरु जी ने कहा, हे बाला, तुम क्यों बुरा मनाते हो? मैंने कहा, महाराज, मैंने कब बुरा माना है? हे गुरु जी, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, वह यह है कि आप और हम दोनों अर्थात बाला और मर्दाना, यह हम तीनों ही परम प्यारे हैं, परंतु यह जो मर्दाना है यह मुसलमान कैसे हो गया? गुरु जी ने कहा, हे बाला, यह मर्दाना भी तुम्हारी भांति हमारा पुराना प्रेमी है। त्रेता युग में यह मर्दाना हिंदू मिरासी था तथा राजा जनक का दरबारी गवैया था। एक दिन मर्दाना राजा जनक के दरबार में सुरापान करके उपस्थित हुआ था। राजा जान गया कि इसने मद्यपान कर रखा है। तब राजा जनक ने कहा, हे गायक, तुम तो कोई मलेच्छ हो, बस इसीलिए इस कलयुग में यह मर्दाना मुसलमान के घर में उत्पन्न हुआ है, क्योंकि राजा जनक एक महापुरुष था। महापुरुषों के शब्द सदैव सत्य होते हैं। यह सुनकर वाले ने गुरु चरणों पर नमस्कार की। फिर गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, तुम भी कुछ पूछ सकते हो। तब मर्दाना बोला, हे महाराज, यह जो चंद्रमा है वह नजर क्यों नहीं आता? गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, जितना धरती से सूर्य ऊंचा है उतना ही सूर्य से चांद ऊंचा है। मर्दाने ने कहा, हे महाराज, तारे कितनी दूर है? गुरु जी ने कहा, मर्दाना, तारों की कोई निश्चित मर्यादा नहीं है, कोई नीचे कोई ऊपर है।
फिर मर्दाने ने कहा कि ध्रुव तारा कहाँ पर है। गुरुजी ने कहा कि ध्रुव सबसे ऊंचा है। मर्दाने ने कहा कि मैं उसको देखना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, उतावला न हो, हम तुम्हें सबके दर्शन कराएंगे। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।